आप सबों को जय यीशु. Praise the Lord. Hearty welcome to one and all, Reverend Bishops, priests, dignitaries, relatives of Father Benny Varghese, friends, well-wishers, and my dear brothers and sisters in Jesus Christ. ईश्वर का वचन फिलिपियों के अध्याय 4 पद संख्या 4 में हमें कहता है, प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे. आज वही दिन ईश्वर ने हमें दिया है. दिन बहुत खुशी, उल्लास, आनंद का है, क्योंकि हमारे ईटानगर धर्म प्रांत के लिए ईश्वर ने हमें एक नया बिशप दिया है, जो हम सबों का ख्याल रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और विश्वास को मजबूत बनाएंगे. तो आइए ईश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ हम श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस के धर्माध्यक्षीय दीक्षा के अवसर पर ईश्वर से प्रचुर मात्रा में आशीष और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना करें. अब मैं आपके सामने श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस का छोटा सा जीवन चरित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं. श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस कोहिमा धर्म प्रांत का एक पुरोहित है, जो ईटानगर धर्म प्रांत डायसिस के द्वितीय धर्माध्यक्ष के रूप में अभिषेक किया जा रहा है. इनका जन्म 1970 अप्रैल 22 तारीख को केरल में हुआ. उनके माता पिता अन्ना कुट्टी और वर्गीस चेरियन, जो अभी संसार में नहीं रहे, अवश्य वे स्वर्ग से आज के इस धर्म विधि में भाग ले रहे हैं. 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने पुरोहित बनने का निर्णय लिया और कोहिमा डायसिस के सेमिनरी में ट्रेनिंग में भर्ती हुए. वे अपने पुरोहिताई के अध्ययन में कई धार्मिक संस्थाओं में पढ़ाई की. उनमें मुख्य है दीमापुर माइनर सेमिनरी, गुड शेपर्ड सेमिनरी दीमापुर, ओरिएंट थियोलॉजिकल कॉलेज शिलोंग, सेंट पीटर्स सेमिनरी बेंगलुरु. उनका पुरोहित अभिषेक अप्रैल 1999 में हुआ और कोहिमा डायसिस में वे अपने पुरोहिताई धर्म कार्य शुरू किया. श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस अपने पुरोहिताई जीवन में कई क्षेत्रों में कार्यभार संभाला है. शुरुआत में वे सेंट थॉमस टोइंग सिंह पैरिश में असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के रूप में कार्य किया. उसके बाद वे जलू के शहर में सेंट जेवियर सेमिनरी के डीन एवं एडमिनिस्ट्रेटर का पद संभाला. वे कोहिमा बिशप के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं. आगे चलकर उन्होंने सेंट पीटर्स चर्च किप्रे में पैरिश प्रीस्ट एवं प्रिंसिपल के पद में काम किया. बाद में उनको सेंट जोसेफ्स कॉलेज जाकमा के एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया. समय बीते उन्हें न्यूमैन पास्टरल सेंटर के डायरेक्टर भी बनाया. स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटीज और कैटेकेटिकल कमीशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने सेवा दी है. वे कोहिमा डायसिस के यूथ डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किए. वे लोक संपर्क में काफी रुचि रखते हैं. वे अंग्रेजी, हिंदी, नागामीज, तागलोग, मलयालम इत्यादि भाषा का ज्ञान रखते हैं. फिलहाल वे निशी भाषा का भी अभ्यास कर रहे हैं. उच्च शिक्षा के लिए वे फिलीपींस देश गए और वे पास्टरल मिनिस्ट्री एवं इफेक्टिव स्टूअर्ड लीडरशिप में डिप्लोमा हासिल किए. हिस्ट्री विषय में उन्हें मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त है और
जून 29, 2023 में संत पापा फ्रांसिस ने इन्हें उनकी योग्यताओं और प्रतिभा को देखकर ईटानगर डायसिस के द्वितीय धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। आइए हम सब मिलकर श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस के लिए सच्चे हृदय, मन और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अब प्रोसेशन शुरू हो रहा है, हम सब इसमें भाग ले प्रार्थना करें।
Let us all stand. कृपया खड़े हो जाइए.
साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो रे चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो रे चलो, हाँ हाँ चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे, चलो रे चलो, हाँ हाँ चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Your Grace, the Archbishops, Your Excellency, the Bishops, Reverend Fathers, Sisters, Brothers, and my dear people of God. Today, God is giving to the Diocese of Itanagar a new bishop in the person of Reverend Father Varghese Edathattel. We are here to thank God for the new bishop and to pray for him and for the Diocese of Itanagar. May the power of the Holy Spirit be always upon him to take the diocese forward. Today we also thank God for Most Reverend John Thomas Katrakudil, who has been the bishop from the inception of the diocese. He was actively involved in the work of evangelization, establishing many parishes and institutions, bringing many religious congregations to help in the work of evangelization and pastoral work, and laying a strong foundation for the diocese. May God continue to bless him with the good health of mind and body, that he can continue helping the diocese in various ways. Let us now offer our new bishop, the former bishop, and all of us individually to God, that he may fill us with the power of the Holy Spirit. Let us now prepare ourselves for the celebration of the Holy Mass, asking God forgiveness for our sins. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
भोज प्रभु की महिमा छाए, भूप पर मानव को परम शांति मिले, परम शांति मिले, परम शांति मिले, परम शांति मिले। Let us pray. O God, who out of the abundance of your untold grace alone choose to set your servant and priest Benny Varghese Edathattel over your church of Itanagar this day, grant that he may carry out worthily the office of bishop, and under your governance in all things, he may direct by word and example the people entrusted to his care. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 और 4 से 10 तक। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। ये यिर्मयाह के शब्द है जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किया का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में
मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाती तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा, निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मैं सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा, निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा, निवास करूंगा। मैं अनंत काल तक ईश्वर के मंदिर में निवास करूंगा, निवास करूंगा। Second reading, a reading from the first letter of St. Paul to Timothy, chapter 3, verses 1 to 3 and 7. The saying is sure, if anyone aspires to the office of bishop, he desires a noble task. Now a bishop must be above reproach, temperate, sensible, dignified, hospitable, and a teacher, no drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, and no lover of money. Moreover, he must be well thought of by outsiders, or he may fall into reproach and the snare of the devil. The word of the Lord. बोलो जय जय 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 बोलो जय
लिखी मैंने तुम्हें चुना है, चुन कर भेजा है। बोलो जय जय 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 बोलो। जय जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 9 से 17 तक वाक्य। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे प्रभु
अब धर्माध्यक्षी दीक्षा का समारोह शुरू होता है। यह रीति महामहिम जॉन मुलाचिरा, आर्च बिशप ऑफ गुवाहाटी, प्रधान अभिषेक करते होंगे और परम श्रद्धेय जेम्स तोपिल, बिशप ऑफ कोहिमा, और परम श्रद्धेय जॉन थॉमस, बिशप इमेरिटस ऑफ ईटानगर सह अभिषेक करता होंगे और पवित्र दीक्षा का संचालन करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं और पवित्र आत्मा का गान गाएं। परमात्मा ईश्वर आत्मा, हे परमात्मा ईश्वर आत्मा, तुझसे ही पाया मैंने जीवन आत्मा, तुझ में समा जा प्रभु हे परमात्मा, आ मेरी आत्मा में हे परमात्मा, आ मेरी आत्मा में हे परमात्मा, आओ आत्मा, आओ आत्मा, तूने ही रचा है मुझे, तूने ही चुना है मुझे, तूने ही सिखाया मुझे, तूने ही पुकारा मुझे, तूने ही रचा है मुझे, तूने ही चुना है मुझे, तूने ही सिखाया मुझे, तूने ही पुकारा मुझे, तेरे अभिषेक पवन आत्मा, जिंदगी अधूरी मेरी आत्मा के अभिषेक, आज बनाने से आत्मा के अभिषेक, आओ आत्मा, आओ आत्मा, आओ आत्मा।
मुझे वरदान दे दे, कृपा शांति से भर दे, मुझे समाधान दे दे, एक नई जिंदगी दे, मुझे वरदान दे दे, कृपा शांति से भर दे, मुझे समाधान दे दे, एक नई जिंदगी दे, दे दे अभिषेक, पावन आत्मा, पावन आत्मा, ज्योति जलाते रहूं, दिल को जगाते रहूं, अभिषेक कर दे मुझे, जीऊंगा मैं तेरे लिए। सत्य ही करूं मैं, वचन सत्य ही कहूं मैं, गीत सत्य ही गाऊं मैं, गुणगान तेरा करूं, कर्म सत्य ही करूं मैं, वचन सत्य ही कहूं मैं, गीत सत्य ही गाऊं मैं, गुणगान तेरा करूं, दे दे अभिषेक, पावन आत्मा, पावन आत्मा, दीनों की सेवा करूं, निर्बलों का बल में बनूं, जीवन समर्पित करूं, भक्तों की राह बनूं। आओ आत्मा, आओ आत्मा, आओ Hello. 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 अब फादर जेकब, जो ईटानगर धर्म प्रांत का विकार जनरल, हम सबों की ओर से श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस को धर्माध्यक्ष की दीक्षा देने के लिए अनुरोध करेंगे। Most Reverend Father, the Church of Itanagar asks you to ordain this priest, Reverend Benny Varghese Edathattel, to the sacred ministry of bishop. Have you a mandate from the Apostolic See? We have. Let it be read. फादर थॉमस लकरा अधिकृत पत्र यानी मैंडेट जो संत पापा फ्रांसिस ने भेजा है, जिसमें श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस को ईटानगर धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त करने का उल्लेख किया है, हम सबों को पढ़कर सुनाएंगे। हम बैठकर ध्यानपूर्वक सुने।
the papal bull announcing the appointment of Right Reverend Bishop Varghese Edathattel as Bishop of Itanagar. Francis, Bishop, servant of the servants of God, to my beloved son, Varghese Edathattel, of the clergy of the Diocese of Kohima, until now parish priest of St. Joseph's Parish, now appointed Bishop of Itanagar, greetings and blessings. Solemnly recalling the blessed Peter and Paul, the two heavenly luminaries whom the Lord Jesus consecrated by his precious blood and appointed as princes of the churches. We, among our many responsibilities, diligently seek to make provision for ecclesial communities deprived of the guidance of sacred bishops. Since a new bishop is needed for the Diocese of Itanagar, after the resignation of our venerable brother, John Thomas Katrukudiyil, we are thinking of you, beloved son, who are adorned with the necessary virtues and have worked diligently until now in pastoral activities, faithful to Christ and his church. Therefore, you appear to us to be suitable to take up the Episcopal ministry. Accordingly, having heard the advice of the Dicastery for Evangelization, with the fullness of our apostolic power and authority, we appoint you the Bishop of the Diocese of Itanagar, with due rights and imposition of corresponding obligations according to the norms of the Code of Canon Law. Before your episcopal ordination, which you can receive anywhere outside Rome from any Catholic bishop, according to the liturgical prescriptions, you will make a profession of faith and swear fidelity to me and to my successors. You will communicate to the clergy and to your faithful the news of your election, and we lovingly exhort them to obey your instructions. Through the intercessions of the Blessed Virgin Mary, the Mother of the Church, and of the Apostles Peter and Paul, we implore Almighty God, so that your ministry, dearly beloved Son, enriched by prudence and charity, may manifest divine mercy and love. Given at Rome at the Lateran on 29th of June, on the solemnity of the Apostles Peter and Paul, in the year of the Lord 2023, the 11th year of my pontificate. Pope Francis. Let us all give our assent to the election of our new bishop,
Benny Varghese by saying, "Thanks be to God." Thanks Be to God. to God. Thanks be to God. Thanks be to God. अब प्रवचन का समय है। आइए हम ध्यानपूर्वक सुने। Most Reverend John Thomas Katrikudil, the first Bishop of Itanagar, Most Reverend James Topil, the Bishop of Kohima, Your Grace Archbishops, Your Excellencies the Bishops, Monsignor Juan Pablo Hernandez, the representative of the Apostolic Nuncio, Bishop-elect Benny Varghese Edathattel, Bishop-elect Linus Nelly, Major Superiors, Vicar Generals, Reverend Fathers, brothers, sisters, office bearers of Arunachal Catholic Association, civil and political leaders of Arunachal Pradesh, और क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबों को आज का दिन का शुभकामनाएं दे देता हूं, क्योंकि आज हम ईटानगर का दूसरा बिशप का अभिषेक में भाग ले रहे हैं। बाइबल हम लोगों को बताते हैं कि मानव जाति के मुक्ति के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को भेजा। वही यीशु ने 12 शिष्यों को चुना, उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण किया और संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। शिष्यों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए सहायकों और उत्तराधिकारियों को चुना। जो पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें यीशु से मिली थी, उसी शक्ति से यीशु के शिष्यों ने अपने उत्तराधिकारियों को भी अपने हाथ रखने के द्वारा परिपूर्ण किया। उन उत्तराधिकारियों को हम लोग बिशप मानते हैं। इस प्रकार कलीसिया में एक बेटूट उत्तराधिकारी का परंपरा रही है, जिससे हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त का कार्य पूरा होता रहा है। बिशप लोग अपनी मदद के लिए पुरोहितों और उपयाचकों को चुना। इसलिए मादा कलीसिया में 3 प्रकार के अभिषेक होते हैं: बिशप का अभिषेक, पुरोहितों का अभिषेक और उपयाचकों का अभिषेक। कलीसिया के परंपरा से बिशप लोगों को प्रेरितों का सीधा उत्तराधिकारी माना जाता है और सारी कलीसिया उनको बड़े सम्मान देते हैं। बिशप कलीसिया के एकता का सूत्र है। वे कलीसिया को दिशा निर्देश देते हैं, उन्हें पवित्र बनाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यीशु क्रिस्त के बिल्कुल 100 साल बाद सेंट इग्नेशियस एंटियोकिया की कलीसिया के बिशप थे। वे एक पवित्र व्यक्ति थे
और सारी दुनिया उनको सम्मान देती थी। उन्होंने अपनी कलीसिया के नाम बहुत सारे पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने एक बिशप के कार्यकलाप को समझाया है। वे लिखते हैं, कलीसिया का कोई भी व्यक्ति बिशप के आदेश के बिना कलीसिया से जुड़ी कोई काम ना करना, और जब बिशप उपस्थित हो हर एक व्यक्ति बहुत संख्या में बिशप को सुनने और उनके साथ प्रार्थना और मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए एकत्र हो। जो भी बिशप को स्वीकार्य है वो ईश्वर को प्रसन्न करता है। बिशप का अभिषेक आज रेवरेंड फादर बेनी वर्गीस को दिया जाता है। उसको सर्वोच्च ईश्वरीय शक्तियों से भर देगा, जिसके द्वारा वो अपने कलीसिया ईटानगर डायोसीस को पवित्र करेंगे, उन्हें ईश्वरीय शक्ति देंगे और ईश्वर का शासन स्थापित करेंगे। हमारे नया बिशप एक भले गडेरिया की तरह अपनी कलीसिया पर शासन करेंगे और उन्हें ईश्वर की ओर ले जाएंगे। दूसरे बिशपगण से साथ मिलकर हमारे बिशप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे और हमेशा संत पापा से जुड़कर उनका दिशा निर्देश स्वीकार करेंगे। यहाँ उपस्थित बिशपों के अपने हाथ रखने के द्वारा और पवित्र कृष्ण तेल से मलन के द्वारा रेवरेंड फादर बेनी वर्गीस को बिशप अभिषिक्त करेंगे और बिशप बेनी एक मुख्य गडेरिया और मुख्य सुसमाचार प्रचारक का कार्यभार संभालेंगे। एक बिशप संत पेतरुस के समान है। अपनी कलीसिया में बिशप एकता का केंद्र होता है। जिस प्रकार से प्रारंभिक कलीसिया में संत पेतरुस एकता का केंद्र हुआ करते थे, उसी तरह एक बिशप अपने कलीसिया में एकता बनाते रहेंगे। बिशप संत पौलुस के समान भी है, जो दिन रात गुम कर यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते थे। बिशप संत जोहन के समान होते हैं, जो यीशु के ऊपर मनन चिंतन करते लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। बिशप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे इस जिम्मेदारी को पवित्र आत्मा की शक्ति से निभा पाते हैं, जो उनको अभिषेक के समय मिलता है। उनका व्यक्तिगत प्रार्थना और लोगों की प्रार्थना उनका सहायक बनता है। बिशप का चुनाव एक सांसारिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों की सुझाव और प्रार्थना उनके साथ होता है। यह संत पापा का दायित्व है कि हर एक डायोसिस के लिए एक सही व्यक्ति को चुने। संत पौलुस हम लोगों को बिशप के गुणों के बारे में बताते हैं। एक बिशप को अच्छा नमूना देना है, उत्तरदायी होना है, सबों को अपना मानना है, अच्छा आचरण करना है, शांति प्रिय होना है, विनम्र होना है, ज्ञान से परिपूर्ण होना है और सम्मानित व्यक्ति होना है। ये सारे गुण संत पापा ने रेवरेंड फादर बेनी वर्गीस में पाया और उन्हें इस डायोसिस का बिशप नियुक्त किया है। आज से पहले पाठ में हम सुने हैं कि किस प्रकार पिता ईश्वर नबी यिर्मयाह को बोलते हैं। माता के गर्भ में आने के पहले ईश्वर उनको जानते हैं। उनके जन्म से पहले
ईश्वर उन्हें नबी नियुक्त करते हैं कि वे ईश्वर का संदेश जहां भी ईश्वर उन्हें भेजे वहां लोगों को सुना सके। जो नबी यिर्मयाह के बारे में बोला गया था वही आज रेवरेंड फादर बेनी वर्गीस के जीवन में पूरा हो रहा है। ईश्वर ने इनके बारे में अनादिकाल से सोचा था और इनको ईटानगर के बिशप के रूप में चुना है। अपने घर को त्याग कर रेवरेंड फादर बेनी वर्गीस कोहिमा डायोसिस आए और अब ईश्वर उनको ईटानगर बुला रहे हैं कि वे ईश्वर की प्रजा की देखभाल अब अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में करें। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था, जिस तरह मेरे पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्यार में बने रहो। ईश्वर बिशप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु की भी यही इच्छा है कि बिशप लोग अपनी कलीसिया को उसी प्रकार प्यार करें जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया को किया है। इसका अर्थ यह है कि आज से हमारा नया बिशप का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभु यीशु को और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को सच्चे हृदय से प्यार करें। हमारे नए बिशप आप लोगों को माता पिता, भाई बहन और पुत्र पुत्रियों की समान प्यार करेंगे और आप भी अपने नए बिशप को सारे दिल से प्यार करें और उनके लिए हर एक दिन प्रार्थना करें। मेरा उपदेश समाप्त करने के पहले आप लोगों के नाम में धन्यवाद का एक शब्द मैं बिशप जॉन थॉमस के लिए बोलना चाहूँगा। अपनी जिम्मेदारी को आज वह बिशप जेनी के हाथों में सौंप रहे हैं। ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखे कि वो अपनी सेवा नॉर्थ ईस्ट में आगे भी देते रहे। हम मणिपुर के अपने सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ईश्वर वहाँ के नेताओं को ज्ञान दे कि वो शांति की मार्ग ले चले। अंत में हम अपने नए बिशप को माता मरियम यीशु की माँ के हाथों में चढ़ाएंगे। माँ मरियम हमारे नए बिशप को उनके कर्तव्यों का पालन करने में हमेशा उनके साथ रहे जैसे वह यीशु के साथ थी। माँ मरियम अरुणाचल प्रदेश की सब लोगों की माँ बने और सबों को ईश्वर की ओर ले चले। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जय यीशु। अभी श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस को धर्माध्यक्ष का कर्तव्य संत पापा और उनके उत्तराधिकारियों को आज्ञाकारी रहना, पवित्र कलीसिया की सच्ची शिक्षा पर विश्वास करना और प्रकट करने के बारे में प्रश्न किया जाएगा और वे हम सबों के सामने अपना संकल्प प्रकट करेंगे। The ancient rule of Holy Fathers decrees that the one to be ordained bishop should be questioned in the presence of the people concerning his resolve to guard the faith
and to discharge this office. Therefore, dear brother, do you resolve to carry out until death, with the grace of the Holy Spirit, the office entrusted to us by the apostles, and to be passed on to you through the laying on of our hands? I do. Do you resolve to proclaim the gospel of Christ faithfully and unfailingly? I do. Do you resolve to guard the deposit of faith pure and entire, according to the tradition preserved always and everywhere in the church from the time of the apostles? I do. Do you resolve to build up the body of Christ, his church, and to remain in her unity with the order of bishops under the authority of the successor of the blessed Apostle Peter? I do. Do you resolve to render obedience faithfully to the successor of the blessed Apostle Peter? I do. Do you resolve as a devoted father to encourage the holy people of God and to guide them in the way of salvation, together with the priests and deacons, your fellow ministers? I do. Do you resolve, for the sake of the Lord's name, to reach out in kindness and mercy to the poor, to the strangers, and to all those in need? I do. Do you resolve, as a good shepherd, to seek out the sheep who stray and to gather them into the Lord's fold? I do. Do you resolve to pray without ceasing to Almighty God for his holy people and to carry out the office of high priest without reproach? I do, with the help of God. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस को ईश्वर ने चुना है। उनको ईश्वर की कृपा और आशीष की जरूरत है। तो आइए हम सब स्वर्गदूत और संतगणों से संतों की विनती माला के द्वारा प्रार्थना करें। Let us pray, dearly beloved, that the loving kindness of Almighty God, providing for the welfare of the Church, will grant this chosen one an abundance of His grace. हम सब घुटना टेके, let us kneel. प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिता है परमेश्वर, हम Amen.
संत योहन संत थोमास हमारे लिए विनती कर। हे संत स्टेफानोस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत लॉरेंस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत विंसेंट विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत अगस्टिन विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे धर्मगुरु संतों हमारे लिए विनती कर। सुसमाचार की गवाहों हमारे लिए विनती कर। ज्ञान धर्म गुरु संतों हमारे लिए विनती कर। सत्य प्रवाचक प्रभु बातु हमारे लिए विनती कर। हे संत अंतनी विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत बेनेडिक्ट विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत फ्रांसिस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत डोमिनिक विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत तेरेसा विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत इग्नाशियस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत आग्नेस विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत सिसिलिया विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत अगता विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे संत मगदलेना विनती कर हमारे लिए विनती कर। हे अति निर्मल कन्याओं हमारे लिए विनती कर। स्वर्ग विरासत सब संतों हमारे लिए विनती कर। हे मेमना परमेश्वर की हम पर दया कर। जग के पाप तू हर लेता हमारे विनती पूरी कर। हमारी विनती पूरी कर हमारी विनती पूरी कर। Graciously hear our petitions, O Lord, and as you raise the horn of priestly grace over this your servant, pour out upon him the power of your blessing through Christ our Lord. Amen.
अब सबसे महत्व घड़ी आ चुकी है। प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 8 में ईश्वर का वचन हमें कहता है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम मेरे साक्षी होंगे। यीशु के प्रेरितों के प्रतिरूप सभी धर्माध्यक्ष अपना हाथ श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस पर रखकर उसी पवित्र आत्मा से अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब उनके लिए पवित्र आत्मा के वरदान से भरने के लिए प्रार्थना करें। हम सब लोग खड़े हो जाएं। अब अभिषेक का महाप्रार्थना किया जाएगा। इस महाप्रार्थना में ईश्वर की आशीष
और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ साथ एक धर्माध्यक्ष का महान जिम्मेदारी जो है ईश्वर के वचन को घोषित करना और विश्वासियों को स्वर्ग राज की ओर ले जाना है। यह पवित्र कार्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जाएगा। The bishops will come in circle here. Please come forward in a semicircle. God and Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies and God of all consolation, who dwell on high and look upon the lowly, who know all things before they come to be, it is you who established the order in your church through your gracious word, who from the beginning predestined a righteous people born of Abraham, who instituted rulers and priests and did not leave your sanctuary without ministry, who from the beginning of the world have been pleased to be glorified in those you have chosen. Now, pour forth upon this chosen one the power that is from you, the governing spirit, whom you gave your beloved Son, Jesus Christ, and whom he gave to the holy apostles, who established the church in each place as your sanctuary, to the glory and unfailing praise of your name. Grant, O Father, knower of all hearts, that this your servant, whom you have chosen for the Episcopal, may nourish your holy flock, and may without reproach exercise before you the high priesthood, serving you night and day, that he may unceasingly cause your face to shine upon us and offer the gifts of your holy church. Grant that by the strength of the Spirit of the high priesthood, he may have authority to forgive sins according to your command, that he may apportion offices according to your precept, and loosen every bond according to the authority you gave the apostles. May he be pleasing to you in meekness and purity of heart, offering a sweet fragrance to you through your Son Jesus Christ, through whom glory and power and honor are yours, with the Holy Spirit in the Holy Church, both now and forever. हम सब बैठ जाए। अब क्रिसम ऑयल यानी पवित्र तेल से अभिषेक रीति होगी, जिसके द्वारा श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस को पवित्र आत्मा की शक्ति और ईश्वर की और उनके लोगों की सेवा करने का संकेत है।
May God, who has made you a sharer in the high priesthood of Christ, himself pour out upon you the oil of mystical anointing and make you fruitful with an abundance of spiritual blessing. अब पवित्र बाइबल दिया जाता है जिसका अर्थ है ईश्वर के वचन को प्रकट करना और सच्ची शिक्षा विश्वासियों को सिखाना होता है. Receive the gospel and preach the word of God with all patience and sound teaching. श्रद्धेय फादर बेनी वर्गीस को धर्माध्यक्ष की अंगूठी पहनाया जाएगा. इसका संकेत है कि पवित्र कलीसिया के साथ सत्य के प्रति निष्ठा रखना. Receive this ring, the seal of fidelity, and adorned with undefiled faith, preserve unblemished the bride of God, the Holy Church. अब माइटर को दिया जाएगा जिसका अर्थ है पवित्रता का अनुसरण करने के साथ साथ धर्माध्यक्ष का अधिकार और पद का चिन्ह है. Receive the mitre and let the splendor of holiness shine in you, so that when the chief shepherd appears, he may merit to receive the unfading crown of glory. अभी पास्टरल स्टाफ दिया जाएगा. इसका संकेत है विश्वासियों का देखभाल करना और अपने धर्म प्रांत के जिम्मेदारियों को निभाना और संचालन करने का प्रतीक है. Receive the crosier, the sign of the pastoral office, and keep watch over the whole flock in which the Holy Spirit has placed you as bishop to govern the church of God. अभी धर्माध्यक्षी अभिषेक हुए मोस्ट रेवरेंड बिशप बेनी वर्गीस को महामहिम जॉन मुलचिरा आर्च बिशप ऑफ गुवाहाटी बिशप का कैथेड्रा यानी धर्माध्यक्ष का पीठ या आसन पर बिठाएंगे, जहां से वे विश्वासियों को ईश्वर का वचन को प्रकट करेंगे और विश्वास के सच्चाइयों का शिक्षा देंगे. हम सब लोग खड़े हो जाएं. और तालियों के साथ हमारी खुशी प्रकट करेंगे. सब लोग बैठ जाए. अभी आर्च बिशप और सभी बिशप गण हमारे ईटानगर के नए बिशप मोस्ट रेवरेंड बेनी वर्गीस को बधाई देंगे और धर्माध्यक्ष मंडली में स्वागत करेंगे. After which I request all the priests of Itanagar Diocese to come forward
and pay respects and greetings to the new bishop, Most Reverend Benny Varghese. It will be followed by only brothers and sisters of Bishop Benny Varghese to come forward to congratulate him and seek his blessings. तूने चुना एक निर्बल को, तूने चाहा एक दुर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, तूने चाहा एक दुर्बल को, प्रेम किया वरदान लिया, साथ रहने का वादा किया, प्रेम किया वरदान लिया, साथ रहने का वादा किया, तूने चुना एक निर्बल को, तूने चाहा एक दुर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, तूने चाहा एक दुर्बल को. Only the priests of Itanagar Diocese will come to wish. निष्प्राणी हस्तियों में तेरी जान, निष्प्राणी हस्तियों में तेरी जान,
अभी पवित्र मिस्सा सामान्य रूप से जारी रहेगा। हम सब खड़े हो जाएं। Let us all profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. अभी दान का समय है। दान का जुलूस, ऑफेटरी प्रोसेशन, और आप सबों से निवेदन है कि आप एक लाइन बनाकर आगे आइए और दान चढ़ाने के पहले 2 या 3 फादर लोग आप लोगों को 3 लाइन बनाकर दान चढ़ाने को मदद करेंगे। ऑफेटरी प्रोसेशन प्लीज, आप सब लोग बैठ जाए।
जत आगो मम्मी कर कुन पलो मालो बगा कर पेकू मोसो चेपाकू नत कुनी जत आगो हग मुले नम जीता गुलो अब ना दे गुम हाई तू नगे हिम्पा नगे है नीरा नाम बे तुम तब हाई तू हग मुले नम जीता गुलो Nage anyangam cingku mabe Hinter kanyam no hengkar peku Nage anyangam cingku mabe Hinter kanyam no hengkar peku Ngoso cepaku Note kunyi mulu banyam Hog muli nam jita gumlo Ab na gayo gum hai tu Nage hempa nage hai nira Naam be tam tabe hai tu Hog muli nam jita gumlo हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे सुने हाथों कोई चला आए जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे सुने हाथों कोई चला आए जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे सुने हाथों कोई चला आए जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे सुने हाथों कोई चला आए जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे
इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। देते जो तुझको पिता, उन भेंटों के जरिए हमको मुक्ति दिला। हे प्रभु तेरे सामने में आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चला आए जैसे, सुने तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने में आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उधार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष
उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसकी चलना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। Mighty sacrifice at your hands for the praise and glory of for our good and good of all His holy church. And with your spirit, lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For by the anointing of the Holy Spirit, you made your only begotten Son, High Priest of the new and eternal covenant. And by your wondrous design, you pleased to decree that this one priesthood should continue in the church. For Christ not only adorns with a royal priesthood the people he has made his own, but with a brother's kindness, he also chooses men to become sharers in his sacred mystery through the laying on of hands. They are to renew in his name the sacrifice of human redemption, to set before your children the Paschal banquet, to lead your holy people in charity, to nourish them with the word and strengthen them with the sacraments. As they give up their lives for you and for the salvation of their brothers and sisters, they strive to be conformed to the image of Christ himself and offer you a constant witness of faith and love. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim.
अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन, पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। सर्व सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्व सृष्टि का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन, पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा में गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे गूंजते हैं, जय हो जय हो जय हो। चाहो देश प्रभु की जय हो। जय हो अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन, पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन, पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन, पावन पावन अति पावन, प्रभु का नाम है अति पावन। To you, therefore, most merciful Father, we make humble prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord, that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifices, which we offer you firstly for your holy Catholic Church. Be pleased to grant her peace, to guard, unite and govern her throughout the whole world, together with your servant Francis our Pope, and for me, your unworthy servant, and all those who holding to the truth hand on the Catholic and Apostolic faith. Remember, Lord, your servants and all gathered here, whose faith and devotion are known to you. For them, we offer you this sacrifice of praise, or they offer it for themselves and all who are dear to them, for the redemption of their souls, in hope of health and well-being, and paying their homage to you, the eternal God, living and true. In communion with those whose memory we venerate, especially the glorious ever Virgin Mary, Mother of our God and Lord Jesus Christ, and blessed Joseph, her spouse, your blessed apostles and martyrs, Peter and Paul, Andrew and all your saints, we ask that through their merits and prayers in all things we may be defended by your protecting help. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this oblation of our service, that of your whole family, which we make to you. Also for me, your unworthy servant, whom you have been pleased to raise to the order of bishops, and in your mercy, keep safe your gifts in me, so that what I have received by divine commission
I may fulfill by divine assistance. Be pleased as we pray to bless, acknowledge, and approve these offerings in every respect. Make it spiritual and acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven, to you, O God, his almighty Father, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took this precious chalice in his holy and venerable hands, and once more giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the blessed Passion, the resurrection from the dead, and the glorious ascension into heaven of Christ, your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty from the gifts that you have given us this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy bread of eternal life and the chalice of everlasting salvation. Be pleased to look upon these offerings with a serene and kindly countenance, and to accept them as once you were pleased to accept the gifts of your servant Abel, the just, the sacrifice of Abraham, our father in faith, and the offering of your high priest Melchizedek, a holy sacrifice, a spotless victim. In humble prayer we ask you, Almighty God, command that these gifts be borne by the hands of your holy angels to your altar on high in the sight of your divine majesty, so that all of us who through this participation at the altar receive the most holy body and blood of your Son, and be filled with every grace and blessing. Remember also our your servants who have gone before us with the sign of faith, and rest in the sleep of peace.
remember the parents of Bishop Benny and all our dear and near ones. Grant them, O Lord, we pray, and all who sleep in Christ, a place of refreshment, light, and peace. To us also, your servants, who, though sinners, hope in your abundant mercies, graciously grant some share in the fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, and all your saints. Admit us, we beseech you, into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon, through Christ our Lord, through whom you continue to make all these things, good things, O Lord. You sanctify them, fill them with life, bless them, and bestow them upon us. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. पाप हर लेता
पाप हर लेता है दुनिया का। शांति हमें दे ए खुदा कृपा कर, शांति हमें दे ए खुदा कृपा कर। Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, my soul shall be healed. May the body अब परम प्रसाद का समय है। आप जहां कहीं बैठे हैं वहीं फादर लोग आकर परम प्रसाद का वितरण करेंगे। आप सबों से अनुरोध है कि केवल कैथलिक लोग ही इसे ग्रहण करने को आगे आइए। बाकी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना करें। I request only Catholics to come forward to receive the Holy Communion. I request all the priests to come from the left to receive the Holy Communion and then proceed to the right to take your seats. जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, तुम में से जो भी मेरे पास आएंगे, वे कभी नहीं भूखे रहेंगे। और जो भी मुझ में विश्वास करेंगे, वे कभी नहीं प्यासे रहेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर आया हूँ। सच कहता हूँ मैं तुम सब से, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। सच कहता हूँ मैं तुम सब से, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूँ। जो कोई मुझ में विश्वास करते, जो कोई मुझ में विश्वास करते, पाएंगे
पान ले लो इसे तुम ग्रहण करो रक्त ये मेरा अमृत पान गर पियोगे तो पाओगे गर पियोगे तो पाओगे जीवन पान जीवन पान जीवन पान जीवन शीतल सरिता का जल पीने ढूंढती प्यासा हिरन समान मेरी आत्मा चाहती सदा प्रभु प्यारे तब दर्शन शीतल सरिता का जल पीने ढूंढती प्यासा हिरन समान मेरी आत्मा चाहती सदा प्रभु प्यारे तब दर्शन दिल में आ प्रभु मुझ में बस जा तू मेरे दिल को तू अपना घर बना ले दिल में आ प्रभु मुझ में बस जा तू मेरे दिल को तू अपना घर बना ले
से तेरी वंचित न हो, मेरी आत्मा को तेरी कृपा प्रदान कर। उपस्थिति से तेरी वंचित न हो, मेरी आत्मा को तेरी कृपा प्रदान कर। शीतल सरिता का जल पीने, ढूंढती प्यासा हिरन समान, मेरी आत्मा चाहती सदा प्रभु प्यारे तब दर्शन। शीतल सरिता का जल पीने, ढूंढती प्यासा हिरन समान, मेरी आत्मा चाहती सदा प्रभु प्यारे तब दर्शन। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। इस संसार की माया, छोटा कद का बनाया। इस संसार की माया, छोटा कद का बनाया। देख न पाया भीड़ में तुझको, दौड़ूंगा मैं आगे दर्शन को। देख न पाया भीड़ में तुझको, दौड़ूंगा मैं आगे दर्शन को। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। तेरे आने तक मेरा दिया प्रज्वलित रख ना सकूं। तेरे आने तक मेरा दिया प्रज्वलित रख ना सकूं। उपस्थिति से तेरी वंचित न हो, मेरी आत्मा को तेरी कृपा प्रदान कर। उपस्थिति से तेरी वंचित न हो, मेरी आत्मा को तेरी कृपा प्रदान कर। शीतल सरिता का जल पीने, ढूंढती प्यास
मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। इस संसार की माया छोटा कद का बनाया। इस संसार की माया छोटा कद का बनाया। देख न पाया भीड़ में तुझको, दौड़ूंगा मैं आगे दर्शन को। देख न पाया भीड़ में तुझको, दौड़ूंगा मैं आगे दर्शन को। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। तेरे आने तक मेरा दिया प्रज्वलित रख ना सकूं। तेरे आने तक मेरा दिया प्रज्वलित रख ना सकूं। उपस्थिति से तेरी वंचित न हो, मेरी आत्मा को तेरी कृपा प्रदान कर। उपस्थिति से तेरी वंचित न हो, मेरी आत्मा को तेरी कृपा प्रदान कर। शीतल सरिता का जल पीने ढूंढती प्यासा हिरन समान। मेरी आत्मा चाहती सदा प्रभु प्यारे तब दर्शन। शीतल सरिता का जल पीने ढूंढती प्यासा हिरन समान। मेरी आत्मा चाहती सदा प्रभु प्यारे तब दर्शन। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। दिल में आ प्रभु, मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। Let us pray.
Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you through Christ our Lord. Amen. भैया सब लोग बैठ जाइए। अब हमारे भारत के नुनशियो के प्रतिनिधि मोन्सिन्योर क्वान पाब्लो कोरिज़लो हर्नांडिस, हमारे नए धर्माध्यक्ष मोस्ट रेवरेंड बेनी वर्गीस को बधाई और हम सबों को संबोधित करेंगे। I invite Monsignor Juan Pablo Corrillos Hendrins to come forward and address the gathering. Your Grace, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Guwahati, Your Grace, Most Reverend Dominic Lumen, Archbishop of Imphal, Your Grace, Most Reverend Victor Lindo, Archbishop of Shillong, Your Grace, Most Reverend Thomas Menamparambil, Archbishop Emeritus of Guwahati, Your Lordship, Right Reverend Benny Varghese, Edathattel, Bishop of Itanagar, Your Lordship, Right Reverend John Thomas Katukudiyil, Bishop Emeritus of Itanagar, Your Excellencies, all bishops present, clergy and religious, and my dear brothers and sisters in Christ, respected state dignitaries and civil authorities here present, Jai Jesu. On behalf of His Excellency Most Reverend Archbishop Leopoldo Girelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal, I am pleased to present to you his message. On this joyful occasion of the Episcopal ordination of Right Reverend Benny Varghese, let us give thanks to God for the gift of a new chief pastor to the Diocese of Itanagar. In welcoming the new bishop, I wish, first and foremost, in the name of the Holy Father Pope Francis, thank Right Reverend John Thomas Katukudiyil, Bishop Emeritus of Itanagar and Apostolic Administrator of the same diocese, for the faithful and dedicated service he has rendered to the Church. First, as Bishop of Difu Diocese for 11 and a half years, then as Bishop of Itanagar for 17 years, followed by a brief period of 3.5 months as Apostolic Administrator of Itanagar. Dear Bishop Katukudiyil, your service to Christ and His Church will be long remembered by the faithful of the two dioceses you served as a bishop. May the Lord bless you abundantly and keep you in good health. Dear Bishop Edathattel, you have diligently served as Secretary to the Bishop of Kohima and Diocesan Coordinator of Small Christian Communities from 2007 to 2011, as Parish Priest, as Administrator of St. Joseph College in Yakama, Kohima, and as Visiting Professor at Orient Theological College in Shillong. You bring to the Diocese of Itanagar your experience as an educationist, your pastoral skills, and your pastoral ministry with the small Christian communities. Your devotion to the Lord is also seen in your Episcopal motto, Omnia possum in Christo me confortat. I can do all things in Christ who strengthens me, as seen in the letter of the Philippians 4:13. As you assume the pastoral care of the people of God entrusted to you, may the Blessed Virgin Mary intercede for you.
May the patron saint of your diocese, Saint Joseph, inspire you as you work for the growth of the kingdom of God in Itanagar. Concerning bishops, the Second Vatican Council states that the pastoral charge, that is, the permanent and daily care of their sheep, is entrusted to them fully. In this regard, Pope Francis affirmed that through the ministry of the bishop, Christ himself continues to proclaim the gospel of salvation and to sanctify believers to the sacrament of the faith. You will be stewards of the faith, of service, of the charity in the church. Consider that closeness is the most typical trait of God. Please, do not forget these 4 forms of closeness. Closeness to God in prayer, closeness to bishops in the Episcopal body, closeness to priests, and closeness to the flock. May the Lord let you grow on this path of closeness, so that you will better imitate the Lord, because he was always been and is near to us, and with his closeness, that is compassionate and tender, he leads us forward. Says the Pope in the homily to the Episcopal ordinations in 2021. The Diocese of Itanagar has been blessed with remarkable people who are joyfully using their innate God-given talents for the integral development of children, youth, families, and all the faithful. The strength of this diocese is seen in the clergy, religious brothers and sisters, and all the committed lay people. However, given the numerous economic, social, and pastoral challenges existing in your region, Bishop Benny, you have an immense task ahead of you in building up the kingdom of God. I was gladly informed that the laity, particularly the young students, had played a special role in the bringing of Christianity to Arunachal Pradesh and are still much involved in its subsequent growth. You may be aware, the Synod of Synodality of the Catholic Church is currently taking place in Rome in these days to help the Church to live communion, to achieve participation and open herself to the mission through a process of ecclesial discernment under the guidance of the Holy Spirit. As being part of the Synodal Church, you are invited to journey together with your new shepherd, Right Reverend Benny Varghese, and extend your wholehearted support to him as he embarks on his episcopal ministry among you and with you. Your Lordship, Bishop Edathattel, may you always strive to foster communion with all bishops, and particularly with the bishops of the ecclesiastical province of Guwahati. The Apostolic Nuncio expresses his congratulations to you on this auspicious day in your ecclesial life and assures you of his prayers and support. He entrusts your pastoral ministry and all your missionary activities to the hands of the Almighty God, and gladly imparts his apostolic blessing to all those present here in this day. Bahut Dhanyavad. अभी हमारे नए बिशप मोस्ट रेवरेंड बेनी वर्गीस श्रद्धालु लोगों को संबोधित करके धन्यवाद की भावनाएं प्रकट करेंगे।
I have to get used to the things now. Honorable former Chief Minister Sri Nabam Tuki sir, the Council of Ministers who are present here, along with the MLAs and the Cabinet colleagues and all other government officials, dear distinguished guests, Your Grace the Archbishops, Your Excellencies the Bishops, Your Grace Archbishop Designate Reverend Father Linus, all the Vicar Generals, Superior Generals of all of men and women religious congregations, Provincial Superiors of both men and women religious congregation, dear Reverend Fathers, Sisters, and you, my dear beloved brothers and sisters in Jesus Christ. Sabke Jai Jeshu. Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessing. Like the psalmist, I say, I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all of your wonderful deeds. Psalm 9, verse 1. I thank God for each of you on the occasion of my Episcopal consecration as the second Bishop of Itanagar. I am humbled and grateful that His Holiness Pope Francis has chosen me for this role. Furthermore, I deeply appreciate the Apostolic Nuncio, His Grace Archbishop Leopold Girelli's blessing and assurance. I stand before you today with a heart filled with gratitude and joy. We have witnessed a momentous occasion, one that will be cherished in our hearts and minds. On behalf of the organizing committee, first and foremost, I, in a very special way, am indebted to His Grace Most Reverend Dr. John Mulachara, the Archbishop of Guwahati, who was the principal consecrator for this sacred ceremony. I also sincerely thank Most Reverend John Thomas and Most Reverend James Topil for being the co-consecrators. I sincerely thank Monsignor Juan Pablo Cerilios Hernandez, the Deputy to the Apostolic Nuncio to India and Nepal, for his gracious presence. The presence of all the archbishops, bishops from the region and from outside the region, especially from my own home diocese of Kodamangalam, the provincials of men and women religious, the presence of such a great number of priests, sisters, and people from our diocese and outside is very encouraging and reassuring. I am indebted to Reverend Father Jacob Mitatalani, the Chancellor and the Chief Coordinator of the various committees, grateful to the APCA, Arunachal Pradesh Catholic Association, led by Sri Thao Tebin and Sri Nabam Peki. And I thank all the subcommittees, cultural, finance, publicity, pandal, construction, food, social service, youth, volunteers, accommodation, transportation, reception, sound system, and first aid for this great occasion.
Let's all put our hands together, the team of APCA, for arranging this program so meaningful and wonderful. My heart is filled with the deepest appreciation to everyone who contributed financially, materially, spiritually, and by giving your time and energy to make the Episcopal consecration ceremony so meaningful. Your selfless support and unwavering commitment were truly inspiring. The dedication and hard work you put into this event did not go unnoticed, and your efforts made a significant impact. It is encouraging to witness such a strong sense of community and togetherness. May the Lord bless each and every one of you abundantly for your selfless dedication. I am humbled and honored by the presence of Sri Gegong Apang, the former Chief Minister of our state, Arunachal Pradesh here. Let's put our hands together to Sri Gegong Apang. I am indebted to all my formators who had been a great source of inspiration and instrumental in my life at various stages of formation to priesthood. I am grateful to my brother priest in Kohima, as well as the religious and faithful with whom I spent memorable moments of my priestly life and formation for 37 years in Nagaland. I owe who I am to my family, to my deceased parents, Cherian and Annakuti, and my eldest sister, Elsie Thomas. I thank all my brothers and sisters, especially my siblings, Mr. Scaria and family, late Mrs. Elsie Thomas and family, Mr. Jose and family, Reverend Father Sunny Pulparambil CMI, Reverend Sister Preeti Varghese, Daughters of St. Paul, Mrs. Rani Joy and family, Sister Anita Varghese, SABS congregation, and Mr. Tommy Varghese and family. I extend my heartfelt gratitude to all my home parish priests, especially the parish priest of present parish priest is present with us here, along with our foreign vicar, and I thank them and all the fathers and sisters who have come from Kerala, and all my relatives who have reached here. 75 of them have reached from Kerala to join this joyful occasion of mine, who accompanied me in my faith journey through their prayers and their presence. I am indebted to my family members and friends for their unwavering support and contribution, which has contributed my journey towards the episcopacy. Thank you so much for the sacrifices you have made, and thank you for being with me this day to share my joy on this momentous occasion. I also extend my deep appreciation to all those who have worked behind the scene to ensure the smooth running of the consecration, from the volunteers to the organizers, technicians to the caretakers, security personnels, and many more for your hard work and dedication have been instrumental in the success of this event. Last but not the least, I thank each and every one of you present today. Your presence and participation have blessed this Episcopal consecration with an atmosphere of joy, celebration, and unity. Your prayers and well-wishes serves as a source of strength and encouragement for me as I embark this new chapter in my ministry. A special note of thanks to Most Reverend John Thomas, the Bishop Emeritus of Itanagar, for shepherding God's flock for the past
18 years, the day I came to Itanagar, he told me to visit the parishes. And I have seen the dedication and the commitment with which Bishop has built up this diocese consisting of 54 parishes with 30 diocesan priests, 139 religious priests, and 202 religious sisters working in this diocese. Let us put our hands together. Let's all stand up and give a round of applause to our Bishop Emeritus, Bishop John Thomas Kattaragudil. Thank you. I hope and pray that as the shepherd of the Diocese of Itanagar, I will do justice to the areas in bringing Christ known through the collaborative effort, trusting on the words of St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4, verse 23, which is also my motto. I firmly believe that it is Christ who sustains us in our ministry. Before I conclude, let me thank the Diocese of Tezpur for all the assistance and cooperation, for having given to accommodate all the priests and religious who have come from different parts of Northeast. They were all put up in Tezpur last night because we had less accommodation facilities here. Fathers of Tezpur Diocese, sisters, thank you so much for extending your hand to all our fathers and sisters and delegates. Before I conclude, let me recall the words of St. Augustine, who said, "For you, I am a bishop, but with you, I am a Christian. The former is duty, the latter is grace." Saint Joseph, the patron of our diocese, remained contemplative, caring, and comforting, always doing God's will through his intercession. I hope to continue as an instrument towards achieving such holiness. Our Blessed Mother always walked by faith and not by sight. May I always walk by faith and not by sight as I begin this episcopacy. May I commit myself in faith, hope, and love. I pray that the Lord may guide me to carry out the duties confidently towards future filled with God's grace. To all, I say, thank you. Sabke jai Jeshu, bahut bahut dhanyabad. Paya lincho, paya rapacho. All of you, thank you so much. God bless you. हम सब खड़े हो जाएं और हमारे नए बिशप का, उनका धर्माध्यक्ष का आशीष ग्रहण, पहला आशीष ग्रहण करने के लिए खड़े हो जाएं। The Lord be with you. Bow down for the blessing. O God, who care for your people with gentleness and rule them in love, endow with the spirit of wisdom those to whom you have handed on authority to govern, that the flourishing of a holy flock may become the eternal joy of its shepherds. Amen. As in your majestic power you allowed the number of our days and measure of our years, look favorably upon our humble service and confer on our time the abundance of your peace. Amen. Give a happy outcome to the task that through your grace you have laid upon me,
whom you have raised to the rank of bishop, make me pleasing to you in the fulfillment of my duties, and so guide the hearts of people and pastor, that the obedience of the flock may never fail the shepherd, nor the care of the shepherd be lacking for the flock. Amen. And may Almighty God bless all of you who are gathered here, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Be seated. Now there will be a photo session. The sequence will be as follows. Nuncio's representative and archbishops and bishops. Second, archbishops and bishops. Third, all the priests of Itanagar. Fourth, all the priests who are present here. I don't know how far we can accommodate here. Which will be followed by only the family members. Now, Nuncio's representative, archbishops and bishops. After this, I request Pope's representative and Guwahati Archbishop with Most Reverend Benny Varghese. Now I request Emeritus Bishop John Thomas and Bishop Benny Varghese for a photo session. Now I request all the diocesan priests of Itanagar to come forward. After which,
After this, I request all the priests to come forward. And after your photo session, I request all the priests to proceed to St. Alphonsus Convent to unvest. After which, there will be felicitation program. I request you all to occupy your seats without much delay. It took long. Now all the priests, please come forward. Now may I request Bishop James Topol of Kohima Diocese with Bishop Benny Varghese to have a photo session. And all the priests who have come from Kohima can join the photo with him now. The priests who have come from Kohima, please join with Bishop Benny for a photo. Yeah. All the Kohima diocesan priests, please come for the photo. Only the Kohima diocesan priests. Please kindly go to the Alphonsus Convent and unvest over there. All the priests are requested to go to the Alphonsus Convent to unvest there. What about the other? Now may I request all the family members of Bishop Benny to come for the photo. All the family members of Bishop Benny, please come for the photo session. छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने After the family, आपका group members, please be ready for the photo session. मेरा अभिषेक, 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 मेरा अभिषेक। छुटा लेगा मुझे
मुझको चुन लिया, छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, इसके बाद मेरा अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। खुशी है तो बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। सब लोग अपना जगह में बैठे रहिए, अभी थोड़ा समय और है, यहाँ में हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे, फेलिसिटेशन होगा, उसके बाद में सब लोग एक साथ उठ के सब लोग मिल के खाना खाएंगे। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है अभी भी आप लोग अपना जगह में बैठते रहिए। इसके साथ में हम लोग का थोड़ा सा पब्लिक प्रोग्राम है और आप लोग सब लोग हिलना नहीं है। आज हमारा खुशी जो है उस खुशी को हम जहां में खोयर थीम बेहता था वहां में हम लोग का बिशप लोग बैठेंगे और आप लोग जहां भी अभी बैठा है थोड़ा बैठते रहिए। भूख तो है, प्यास है, पर भी आज हमारा खुशी इतना ज़्यादा है कि हमारा पेट हमारा खुशी से हैप्पीनेस से भर जाना चाहिए। थोड़ा बाद में हम लोग एक साथ खाना खा के हमारा प्रोग्राम बहुत जल्दी से ख़त्म होने वाला है। वॉलंटियर्स सीटिंग अरेंजमेंट को जल्दी कर दीजिए। हेलो सब लोग, अभी हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम थोड़ा सा है, पब्लिक प्रोग्राम है, अभी थोड़ा शुरू होगा। हमारा लोकल प्रोग्राम है, अपना कल्चर अपना ट्रेडिशनल का थोड़ा सा खुशी का समय में थोड़ा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा स्वीट मोमेंट के बाद में ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सब लोग अपना जगह में बैठे रहिए और हम लोग एक साथ उठ के एक साथ भोजन करके आज का प्रोग्राम को सुंदर से खत्म करेंगे।
I request all the invitees to remain back for the felicitation program, and all those who wish to take photo with Bishop, after the felicitation program you will be given chance. I request all those who wish to take photo with Bishop, they will be given a chance after the felicitation program. Now we will begin the felicitation program. Please take your seats. I request all of you to take your seats so that we can begin our cultural program, our felicitation program. Thank you. अभी फोटो उठाना अभी से थोड़ा रद्द किया जाएगा। सब लोग सुनिए, अभी और फोटो नहीं होगा। ये फोटो जो है हमारा प्रोग्राम के बाद में दिन भर हम लोग का फोटो सेशन चल सकता है। प्लीज फोटो अभी नहीं होगा, अभी हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। I request most reverend bishops to come and occupy their seats. I request all the bishops and archbishops to come and occupy their seats for the felicitation program. जय यीशु। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। प्लीज बी सीटेड। कृपया बैठ जाइए। All the bishops are requested to sit front, please. हमारे सभी बिशप्स को निवेदन है, कृपया आप सब लोग आगे में आके बैठिए फ्रंट लाइन पे। May I request all the archbishops and bishops to come forward? हमारे आर्च बिशप्स आप सबों से निवेदन है, कृपया आगे आइए। आप सभी से निवेदन है, ध्यान से सुनिए। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अपने जगह पे बैठ जाइए। प्लीज बी सीटेड सिस्टर्स। Malanga ato doko doto ang maba. Here come ang maba. Malanga ato doko doto. Sisters, please be seated. Hey, check. Hello, one. Check. Hey. Malanga ato doko doto. Malanga do ato mula sa program dopa. Felicitation program dopa. Felicitation and cultural program अभी शुरू करेंगे। कृपया आप सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। अपने जगह पे बैठ जाइए। Please be seated.
जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord. हमारे सभी फादर्स सिस्टर्स जितने भी लोग बाहर में हैं कृपया हॉल के अंदर आ जाइए। हमारे सभी फादर्स सिस्टर्स आप सभी लोग अंदर आ जाइए। All our fathers sisters are requested to take your seat please. हमारे सभी फादर्स सिस्टर्स से निवेदन है आप अंदर आ जाइए। मैं Honorable former Chief Minister Sri Gegong Apang and Nabam Tuki, Sri Techi Kaso, Honorable MLA, Sri Tana Hali, Honorable MLA, आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ, मेरा यूथ लोग जाएगा, आप लोग नीचे आके हमारा बिशप स्वामी का साथ में शीत ग्रहण करने से बहुत ही अच्छा होगा। Honorable former Minister Sri Gegong Apang, Nabam Tuki, Techi Kaso and Tana Hali. So सभी यूथ को मैं अनुरोध करता हूँ उनको लेते आइए नीचे में हमारा बिशप स्वामी लोगों का साथ में एक साथ बैठेंगे। जय यीशु, आप सभी से निवेदन है आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। प्लीज बी सीटेड। जिस शुभ घड़ी का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, जिस पल के बिछाए हम सब इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है और आज हम सब बहुत खुश हैं। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आप सबके होठों पे सदा मुस्कान रहे। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। His Excellencies, Most Reverend Varghese, Most Reverend Monsignor Juan Pablo Cerrillos Hernandez, Councillor and Deputy Head of Mission, Nunciature, India and Nepal, Archbishops, Bishops, Reverend Fathers, Sisters, distinguished guests, invitees, all well-wishers, and all my loving believers, I stand here on behalf of the Episcopal Ordination Organizing Committee to extend a very warm welcome to you all for this felicitation program. It is with immense joy and gratitude to God that we have gathered here to witness and celebrate this historic day. We rejoice and thank the Lord for choosing and anointing with the Holy Spirit His Excellency Reverend Bishop Varghese, Shepherd, who will lead and guide for Diocese of Itanagar, Arunachal Pradesh, the land of rising sun. This felicitation program is more than just a celebration. It reflects our deep faith and the diversity of our cultures and heritage. Today, we unite
not only our shared faith, but also our shared commitment to support and stand with His Excellency Benny Varghese, Bishop of Itanagar, as he assumes the sacred mantle of pastoral leadership. Let us celebrate and rejoice with our new Bishop, Benny Varghese, on his Episcopal ordination and extend our heartfelt felicitation. May God's grace and wisdom shine brightly upon him as he takes up the responsibilities to lead and shepherd the Diocese of Itanagar. नमन करते हैं परमपिता परमेश्वर को। उन्हें याद करते हुए आज का सुंदर प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत स्वकदम नृत्य के साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी होस्ट पारिस यानी सेक्रेड हार्ट पारिस नाहरलगुन। सेक्रेड हार्ट पारिस नाहरलगुन। तो आइए हम सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Welcome dance by Sacred Heart Paris, Nahalaghan. हुई मैं
यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारे होस्ट पारिस के खूबसूरत नारियों ने अपने सुंदर नृत्य के द्वारा सबों को स्वागत किया। अभी मीठा बोल से, सुंदर शब्दों से फिर से शुभ स्वागतम के कुछ शब्द कहने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमान ताओ टेविन, प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैथोलिक एसोसिएशन, कम चेयरमैन Organizing Committee of Episcopal Ordination. Please, sir. जय जीशु, जय जीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय जीशु। आज सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर कैथलिक कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि हमें दूसरा बिशप स्वामी को आज का दिन में यहाँ ऑर्डिनेशन करने का मौका दिया। आज सबसे पहले मैं हमारा दिल्ली से जो नॉन्सियो का रिप्रेजेंटेटिव का रूप में मोस्ट रेवरेंड monsignor पोब्लो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपोस्टोलिक नॉन्सियो, उनको मैं स्वागत करता हूं अरुणाचल प्रदेश में। ऑन बिहाफ ऑफ इंटर कैथलिक कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आई वेलकम यू सर, लॉर्डशिप। इनके लिए एक बार तालियां बजना चाहिए। दूसरा हमारा क्षेत्र की जो सबसे बड़ा मोस्ट रेवरेंड आर्च बिशप जॉन मोलाचरा को गुवाहाटी का आर्च बिशप है, हमारा क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में देखभाल करता है, उन्हें आर्च बिशप स्वामी को भी मैं स्वागत करता हूं। साथ में ऑल द अदर आर्च बिशप्स, जो बिशप एमरिटस से लेके बिशप स्वामी, सभी लोग यहाँ नॉर्थ ईस्ट का केरला से लेके पूरा इंडिया का यहाँ आज आया हुआ है। और बिशप स्वामी सभी जन को मैं स्वागत करता हूँ आज का सभा में। एक्चुअली हमारा बिशप बेनी वर्गीस नया बिशप जो है बोथ ऑफ थैंक्स भी बोल दिया, लेकिन यहाँ हमारा एक सेकेंड सेशन में हमारा ये एक पब्लिक प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। और पहले फर्स्ट पार्ट में जो यूक्रिस्टिक प्रोग्राम था, रिलीजियस प्रोग्राम था, उनको उनका बारे में लेते हुए हमारा बिशप स्वामी बोथ ऑफ थैंक्स में भी बोला गया। उसको आप लोग बाकी पब्लिक लोग उसको उल्टा नहीं समझना, इसके लिए हम क्लियर करता हूं। यहां हम लोग, हमारा साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपंग जी हैं, साथ में आए, और हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नाबम तुकी जी भी है, और वो सगाली की विधायक भी है, एमएलए भी है, और हमारा आपका का पैट्रन मेंबर भी है नाबम तुकी जी को और गेगोंग अपंग सार दोनों को मैं खास करके स्वागत करता हूं। साथ में हमारा साथ यहाँ का हमारा अपना लोकल ईटानगर की विधायक एमएलए, ऑनरेबल एमएलए श्री तेची कासो जी हमें हमेशा साथ देता है। हमारा कैथलिक कम्युनिटी को और हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में हमेशा साथ देता है। तेची कासो साहब को भी स्वागत करता हूं। साथ साथ में हमारा साथ फॉर्मर मिनिस्टर श्री विदा ताकू जी भी है हमारा साथ, और श्री तकम संजय फॉर्मर एमपी एंड मिनिस्टर आज हमारा साथ है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं आज का सभा में।
उसका बाद हमारा जितना भी फादर सिस्टर्स दूर दरा इलाका से, केरला से आया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, सभी जगह से आया है, आप सबको स्वागत करता हूं। और हमारा अरुणाचल प्रदेश का डायोसिस, जितना भी डायोसिस रिलीजियस एंड सिस्टर, फादर सिस्टर, सभी को आज का सभा में मैं स्वागत करता हूं। और साथ में हमारा साथ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, जो हमारा अरुणाचल में एक पूरा डिनोमिनेशन से मिलके एक फोरम बनाया है, जिसमें हम लोग अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बोला जाता है। उसका प्रेसिडेंट अपना हमारा यहाँ का चर्च का है, श्री तार मिरी जी को भी मैं स्वागत करता हूँ। और साथ साथ में हमारा सेक्रेटरी जनरल तेची जेम्स तेची तारा, तो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की, वो दोनों को और उनका इंटायर एग्जीक्यूटिव मेंबर, टीम मेंबर को मैं स्वागत करता हूँ। साथ में मेरा अपना बिलीवर्स जो दूर दरा इलाके से आए हैं, जैसे कुरुंगकमे से, परसी परलो से, टूटिंग से और यंगक्योंग से और मनीगांव मेचुका से, ऐसे दूर दरा इलाका से आज का प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हमारा जितना भी विश्वासियों को आज का प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और साथ साथ में जितना भी हमारा विश्वास हमें आसपास से आकर आज हमें हमारा बिशप स्वामी का ऑर्डिनेशन में को साथ में प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आप सबको स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ अरुणाचल में किस तरह से क्रिश्चियनिटी ग्रो हुआ, हाउ द growth of Catholic Church in Arunachal Pradesh. In this regard, I want to say few words. हमारा अरुणाचल में अभी तक क्रिश्चियनिटी वाला करीब 50 साल हुआ है, only 50 years. इसी 50 साल में हम लोग अरुणाचल को एक जमाना में लेती चर्च बोला जाता था, लेती चर्च से जाना जाता था होल ऑफ द एशिया में। तो तब से लेके हमारा अपना बच्चा लोग, यूथ लोग बाहर जाके एजुकेशन करता था। वो बाहर जाकर पढ़ाई करने का बाद में यीशु का बारे में, ईश्वर का वचन को जानने का बाद अपना प्रदेश में वापस आकर स्टूडेंट लोग जो बाहर में पढ़ाई करता था, वो लोग वापस आकर एक मिशनरी का रूप में काम किया। क्योंकि उस जमाना में मिशनरी को, फादर सिस्टर को अरुणाचल में आने नहीं देता था, बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, उसका वजह से फादर सिस्टर को आने नहीं देता था। उस समय में हमारा बच्चा लोग, यूथ लोग, जैसे आज तकम संजय है, बोआ तारिन है, नाबम तुकिलुक है, ये लोग एक प्रचारक रूप में काम करता था। तो ऐसे करके हम लोग आगे शुरू किया। तो शुरू में बहुत तकलीफ था, फिर भी आज हम लोग का अरुणाचल में 2 डायोसिस हो गया। 2007 दिसंबर 2007 को पोप जॉन पॉल, उन्होंने पोप जॉन पॉल, ओके, तो उन्होंने ईटानगर में अरुणाचल में 2 डायोसिस डिक्लेयर किया। उसका बाद हमारा फर्स्ट बिशप, हमारा बिशप स्वामी जो जॉन थॉमस, आज हमारा इमरेटस बिशप बन गया, उनको हमने यहाँ ईटानगर में आईजी पार्क में उनको इंस्टॉलेशन प्रोग्राम हम लोग किया था। तो उस इंस्टॉलेशन में आज का जैसा इससे भी ज़्यादा 30,000 पीपल वेर गैदरिंग इन आईजी पार्क ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट बिशप ऑफ ईटानगर, दैट इज इन मार्च 12, 2006 में हुआ था। 2006 से लेकर आज 2023 तक 17 इयर्स हमारा ईटानगर डायोसिस ने मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए, चर्च को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। स्पेशली मैं बिशप जॉन थॉमस को शॉर्ट पीरियड में 17 इयर्स में कैथलिक चर्च इतना ग्रोथ हो गया, इनके लिए बिशप स्वामी ने भी उनके लिए ताली बजाया। मैं भी बोलता हूँ एज ए ले लीडर, बिशप जॉन थॉमस के लिए हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि उनका काम काफ़ी दूर दरा इलाका में आज कैथलिक चर्च बन गया, पारिश से स्कूल गया। इसलिए थैंक यू लॉर्डशिप फॉर योर इंडिवर एफर्ट।
दूसरा हम आज का दिन में मैं याद करना चाहता हूँ जो पहले फर्स्ट मिशनरीज इन अरुणाचल में in those days there was no route. They work all the 3-4 days, months, years they are walking. उसमें करने वाला सबसे पहले इस तरफ में फादर कलमदाई स्वामी अभी भी है, उसका साथ ब्रदर प्रेम भाई, उनको हम लोग याद करता है। और साथ में नेक्स्ट में हमारा फादर सीसी जोस एसबीडी का है, उन्होंने वेस्टर्न अरुणाचल को चर्च को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफी योगदान दिया है। उन लोगों के लिए फादर कलमदाई स्वामी, लेट ब्रदर प्रेम भाई एंड फादर सीसी जोस के लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजाने से बहुत ही अच्छा होगा। फादर सीसी जोस आज यहाँ दिखाई दिया था, कहाँ में है? फादर सीसी नहीं है ना, तो फादर सीसी को और कलमदाई स्वामी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन देता है। उसका साथ में ईस्ट अरुणाचल में हमारा अभी राइट रेवरेंड डॉक्टर पीके जॉर्ज अभी बिशप स्वामी है, उन्होंने भी ईस्ट अरुणाचल में काफी काम किया, अभी भी काम कर रहा है। बिशप पीके जॉर्ज के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाने से बहुत अच्छा है। थैंक यू लॉर्डशिप पीके जॉर्ज। तो इसी तरह से हमारा आगे बढ़ा है। अभी फिलहाल आप लोगों को मैं अरुणाचल का चर्च का हिस्ट्री में हम थोड़ा बताना चाहता हूं। और से अभी इस समय में हमारा पास कैथलिक मिशन और स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर में बहुत हम लोग योगदान करके काम कर रहा है। जिसमें सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हमारा पास 100 है। अभी अरुणाचल में 100 स्कूल्स चला रहा है मिशनरीज लोग। दूसरा कॉलेज हमारा 4 है। ईटानगर डायोसिस में 3 कॉलेजेस है, मियो डायोसिस में 1 कॉलेज है, 4 है। कुल मिलाकर एवरी ईयर में एक साल में 40,000 से भी ज़्यादा बच्चा पढ़ाई करता है, जिसमें हमारा फादर सिस्टर लोग जो स्कूल रन करता है गरीब को फ्री एजुकेशन भी देता है। आउट ऑफ 40,000 अराउंड 5,000 चिल्ड्रेन वेयर प्री एजुकेटेड हियर इन अरुणाचल प्रदेश। इन लोगों के लिए, फादर सिस्टर लोगों के लिए एक बार जोरदार और ताली बजाने से अच्छा है। हमारा बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो इसके लिए जो भी हमारा प्रदेश में अरुणाचल में अभी फादर सिस्टर लोग काम कर रहा है, उन लोगों को धन्यवाद देता है। और हमारा हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी काम करता है। अरुणाचल में हॉस्पिटल एक है, क्रीक एंड बोरी मेमोरियल हॉस्पिटल इन मियो डायोसिस। वहाँ में एक हमारा फादर सिस्टर लोग डॉक्टर बनकर वहाँ में फ्री इलाज भी कर रहा है। साथ में हेल्थ सेंटर हमारा पास 26 है, 26 हेल्थ सेंटर है। और अभी हमारा पास अरुणाचल में पूरा मिला के फादर सिस्टर्स जैसे ईटानगर डायोसिस में, मियो डायोसिस में दोनों को मिला के फादर लोग 230 है, सिस्टर्स 336 है। कुल मिलाकर 566 फादर सिस्टर लोग फ्री सर्विस में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं पारिश में, कहीं ना कहीं स्कूल्स में, कहीं ना कहीं हेल्थ सेंटर में, कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा फादर सिस्टर लोग अरुणाचल में काम कर रहा है। और साथ में गर्ल्स कॉन्वेंट, गर्ल्स एजुकेशन को हमारा कैथलिक मिशनरी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट देता है। इसलिए गर्ल्स कॉन्वेंट 88 है, देन बॉयज कॉन्वेंट 92 है। इस तरह से हमारा सोशल सर्विस सेक्टर में भी काम कर रहा है। और साथ में आज का डेट में हमारा अरुणाचल से अपना लोकल फादर 3 जन बना है। एक तो फादर फ्रांसिस बेलो दापोरिजो से, एक तो बामिन रोशन जीरो से, और एक तीसरा है बेंसन रोंगमा जो ओलो कम्युनिटी से है, लाजू से है, तिरप डिस्ट्रिक्ट से। तो इसी तरह से हमारा फादर लोग बहुत का आगे बढ़ रहा है।
और साथ में हमारा सिस्टर्स, लोकल सिस्टर्स करीब करीब 32 लोकल सिस्टर है, जिसमें निशी कम्युनिटी से 9 है। तो इस तरह से हमारा सिस्टर, फादर सिस्टर लोग आगे काम करने के लिए जा रहा है। इसके लिए ईश्वर ने हमें बहुत कृपा दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारा बिशप स्वामी नया बिशप आ गया, हमारा आपका का काम है। मैं आज यहाँ आश्वासन देता है, एश्योरेंस देता हूँ कि बिशप स्वामी आप जैसे बिशप जॉन थॉमस ने जो रास्ता बना कर रखा है उसको पूरा करेगा बोल के विश्वास करता हूँ। और हम आपका बिशप स्वामी का साथ में, आपका साथ में, जितना भी मिशनरी फादर सिस्टर लोगों का साथ में काम करने के लिए हर समय हम लोग तैयार में रहेगा। और आपका हमारा एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो मिशनरीज फादर सिस्टर को उसको देखभाल करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, इसी के लिए हम लोग बना है। आगे हम लोग जरूर साथ देंगे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। वंस अगेन मैं सभी को स्वागत करता हूँ आज का सभा में। थैंक यू। जय जीशु। Thank you so much, sir. Now we have a beautiful Nasi group dance by Holy Trinity Parish, Vandadeva. Nisi group dance by Holy Trinity Parish, Vandadeva. So let's welcome with a big round of applause, Vandadeva.
Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद Holy Trinity Parish Vanderdeber. Now we will have a felicitation ceremony. First of all, I request our new Bishop Benny Varghese to come forward and receive our token of love. I request Srimati Higyo Yama Madam, ADC Karadadi, to do the honor. I request Srimati Yama Higyo, ADC Karadadi, to do the honor. ताली बजाइए. बहुत सुंदर ताली बजा दीजिए. खूबसूरत वाला ताली बजा दीजिए. जोरदार ताली हो जाए. माना कि जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं. माना कि जिंदगी की राह इतनी आसान तो नहीं है, पर आपका ताली बजाने में कोई नुकसान तो नहीं है. ताली बजाइए. And again, we have a small token of love from Itanagar Diocese Catholic Commission for Oman. I request Davya Mayong, Bishop, please, आप रह जाइए. Bishop खड़े रहिए. I request Srimati Davya Mayong, Secretary, Itanagar Diocese Catholic Commission Oman, to do the honor to our new Bishop. Davya Mayong. Davya Mayong, Secretary, Itanagar Diocese Catholic Commission for Oman. टीम कलोरियंग, आप लोग जल्दी से आ जाइए. टीम कलोरियंग, आप लोग भी आ जाइए. सेंट मैरीज पारिस से भी आप लोग रेडी है तो आ जाइए जल्दी से. सेंट मैरी पारिस, मिची चालो सर और पारिस प्रीस्ट. नागालैंड टीम, जल्दी निकल जाइए. मियो डाइसेस, Colorian, Colorian team, Kurung Kume, St. Mary's Paris, Paris Free, Michichalo sir. मियो डाइसिस, अब थोड़ा जल्दी जाइए. मियो डाइसिस,
जोरदार तालियां हो जाए। नागालैंड टीम नागालैंड, please come forward. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. We are extremely happy to have with us the Most Reverend Monsignor Juan Pablo Sirios Hernandez, Counselor and Deputy Head of Mission, Nunciature, India and Nepal. I request to come forward and receive our token of love. To do the honor, I request Sriman Tao Tevin Sir, President APCA, Itanagar Diocese Catholic, Arunachal Pradesh Catholic Association. Sriman Tao Tevin Sir. ताली बजा दीजिए ना, इतना चुपचाप क्यों बैठ रहे हैं? कृपया एक बार जोरदार तालियां हो जाए. एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हमारा सभी आर्चबिशप से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े रहे और हमारा छोटा सा तोहफा ग्रहण करें. हमारे सभी आर्चबिशप से निवेदन है वो अपने जगह पे खड़े रहे, अपने स्थान पे खड़े रहे. हमारा सभी आर्चबिशप से निवेदन है वो अपने जगह पर खड़े रहे और हमारा छोटा सा तोहफा ग्रहण करें. हमारे सभी आर्चबिशप के लिए जोरदार तालियां हो जाए. हमारे आर्चबिशप्स, बिशप एंड हमारे आर्चबिशप्स, ऑक्सिलरी बिशप्स एंड ऑल द बिशप्स, सभी बिशप लोग खड़े हो जाइए और हमारा
छोटा सा तोहफा को ग्रहण करें। तालियों की अगर तालियां हो जाए, जोरदार ताली बजा दीजिए। All the family members, relatives of Reverend Bishop Benny Varghese, आप लोग भी खड़े हो जाइए। All the family members and the relatives of Reverend Bishop Benny Varghese, हमारे बिशप बेनी वर्गीस के सभी रिश्तेदार, आप सब लोग खड़े हो जाइए। नागालैंड, Mayo Diocese, all the family members and the relatives of Reverend Bishop Benny Varghese, kindly stand up and accept our token of love. Next, all the fathers, हमारे सभी fathers, कृपया आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े रहे, खड़े हो जाइए। हमारे सभी फादर्स, आप लोग खड़े हो जाइए और हमारा ये छोटा सा तोहफा को ग्रहण कीजिए। I request all our fathers the sisters, all our sisters, all our sisters are requested to stand up and receive a small token of love. All the sisters, आप लोग थोड़ा पीछे भी जाइए, सिस्टर लोग के पास भी जाइए, बहुत जल्द दीजिए। समय नहीं गवाते हुए जल्द से कीजिए। All the brothers, all the sisters, kindly stand up. And next, all the brothers, all the CBOs, heads of religious denomination, all the CBOs, heads of religious denomination,